स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे अपने घर पे। अब तक हमने कर लिया है, प्रेजेंट टेंस हमारा कंप्लीट हो गया है, देन पास्ट टेंस कंप्लीट हो गया है। इन दोनों टेंसेस के रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मेरे पिछली वीडियोस, लास्ट वीडियोस आप देख सकते हैं। फिर भी कोई डाउट रहता है बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब जो आज हम करने वाले हैं, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर की अगर बात करें, ये वो वाला टाइम होता है जो हमारा आएगा। बड़ी अच्छी पहचान होती है इस फ्यूचर की। गा, गे, गी, ये सारे हमारे फ्यूचर टेंसेस में रहते हैं। जो भी हमारे हिंदी का सेंटेंस रहता है उसके लास्ट में अगर आ जाए गा, मैं खाना खाऊंगा, पीऊंगा, सोऊंगा, गा, गे, गी, वो सारे हमारे फ्यूचर टेंस में रहेंगे। तो आज शुरू करते हैं हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट, जैसा मैंने आपको बताया कि फ्यूचर का मतलब गा, गे, गी, ये रहेगा फ्यूचर में। देन अगर इंडेफिनिट की बात करें तो सिंपल, बिल्कुल सिंपल रहेगा। वर्ब के बाद गा, गे, गी आ जाएगा। वर्ब के बाद, जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया था, फिर क्या आता है, कोई भी सेंटेंस करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट रहता है, फिर वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अगर वर्ब से पहले, वर्ब के बाद वर्ब में सीधा लग जाए गा, गे, गी, क्या लग जाए? गा। जैसे नहाना होता है नहाऊंगा, खाना होता है खाऊंगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। चलो, तो इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा, हमारा सिंपल का जो स्ट्रक्चर रहेगा, स्ट्रक्चर हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसका जो स्ट्रक्चर रहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, प्लस विल आता है या शैल आता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और लास्ट में ऑब्जेक्ट रहेगा। मैंने बोला सब्जेक्ट आएगा, विल आएगा या शैल आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और ऑब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट का आपको सबको पता है, काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। देन वर्ब कोई भी काम, कोई भी क्रिया, और ऑब्जेक्ट जिस चीज के ऊपर काम होता है। रहे विल और शैल, विल और शैल की अगर बात करें तो विल और शैल, बात समझने की कोशिश करना, ये कोई यहां पर सिंगुलर प्लूरल का कोई रोल नहीं रहेगा। विल और शैल, विल हमारा वहां पर लगेगा जहां पर हम आने वाले टाइम में, अभी वो हमारा काम हुआ तो है नहीं, ठीक है, फ्यूचर की बात हो रही है, अभी होगा। जैसे मैं कहता हूं मैं दिल्ली जाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मैं दिल्ली जाऊंगा, अगर मैं पक्का जाऊंगा तो शैल आएगा। अगर मैं ऐसे बोल रहा हूं जा भी सकता हूं और नहीं भी जा सकता तो विल आएगा वहां पे। अगर मैं कहूं आई विल गो टू दिल्ली, और मैंने बोला आई शैल गो टू दिल्ली, आई विल गो टू दिल्ली एंड आई शैल गो टू दिल्ली, दोनों में सिर्फ क्या फर्क है कि भाई विल जो आ रहा है ना, वो वहां पर आएगा जहां पर मैं पूरा कंफर्म नहीं हूं कि जाऊंगा ही जाऊंगा। शैल बिल्कुल कंफर्मेशन है, मैं पक्का जाऊंगा, आई शैल गो टू दिल्ली। तो आई होप ये सबके समझ में आई होगी। और देयर इज नो मैटर आप विल को सब्जेक्ट के साथ लगा रहे हैं, सब्जेक्ट मतलब सिंगुलर के साथ लगा रहे हैं या प्लूरल के साथ लगा रहे हैं, नो मैटर एट ऑल। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आगे हमारा। तो आपको पता लगा सब्जेक्ट के बारे में, विल शैल के बारे में, वर्ब के बारे में और ऑब्जेक्ट के बारे में, ये सभी चीजें क्या होती हैं। जैसे मैंने बोला मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, सबसे पहला काम वही हमारा पुराना, लास्ट में देखा गा, गे, गी आ रहा है तो वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट हुआ, दैट्स ऑल। ओके, फिर देखा क्या कि भाई सब्जेक्ट क्या है, यहां पर काम करने वाला कौन है, मैं, आई। देन विल आएगा, शैल आएगा, वो डिपेंड करता है खाना खाने वाले पे। आई शैल लिख दिया मैंने, आई शैल। देन वर्ब ईट
किस चीज के ऊपर काम हो रहा है? फूड के ऊपर। आई शैल ईट फूड। हो गया, ठीक है। आई होप ये सबके समझ में आया होगा। एक और लेते हैं एग्जाम्पल। हम स्कूल जाएंगे। हम स्कूल जाएंगे तो सबसे पहला काम गा के की आ रहा है, फ्यूचर होगा। फ्यूचर में क्या है? सबसे करने वाला, काम करने वाला कौन है? हम, वी। देन विल या शैल, भाई पक्का नहीं पता, वी विल, वी विल, ठीक है। गो टू, ओके, गो टू स्कूल। अब आपको पता लगा विल और शैल कहां पर यूज होते हैं। अब बात करते हैं, एक आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है, वी हैव टू नेग्लेक्ट दिस शैल। हम इस शैल को नेग्लेक्ट करते जा रहे हैं और हम नेग्लेक्ट कर भी रहे हैं इस चीज को। हम सिर्फ विल यूज करते हैं, चाहे वो सिंगुलर है प्लूरल है। अगर हम लिखते हैं वी विल गो टू स्कूल, आई विल ईट फूड, वो बिल्कुल ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। वो सिर्फ मैंने आपको थोड़ा सा समझाने के लिए बोला था। अगर मैं आपको यहां से शेल को हटा भी देता हूं, मैंने शेल हटा दिया और मैंने बोला सिर्फ विल आएगा, तो वो बिल्कुल ठीक है, ये कोई भी गलत नहीं है, ठीक है। ओके, आई होप ये सबको समझ में आया होगा। नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव बहुत इजी है। नेगेटिव में सिर्फ सब्जेक्ट लगे, सब्जेक्ट में विल के बाद सिर्फ नोट आ जाएगा। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, दैट्स ऑल, हो गया हमारा। तो नेगेटिव है, नहीं आ रहा है, नहीं का मतलब नॉट, नॉट लग गया विल के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद। हमेशा याद रखें नॉट हमेशा किसके बाद आता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद रहेगा। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आया? नॉट आ गया, वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया है? मैं खाना नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट फूड, मैं खाना नहीं खाऊंगा, ठीक है। वी विल नॉट गो टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जाएंगे, ओके ओके। देन नेक्स्ट वन जो है वो रहेगा हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ गई। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि ये हमारा इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव में क्या होता है हमारा? हम क्वेश्चनिंग करते हैं, हम पूछते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? विल दे ईट फूड, क्या वो खाना खाएंगे? पूछ लिया, ठीक है। ओके, विल शी कम टू स्कूल? बिल्कुल, हाँ, पता है आपको, क्या क्या वह स्कूल आएगी, क्या वह स्कूल आएगी, ठीक है। सो बच्चों, ये हमारा जो इंडेफिनिट है वो कंप्लीट हो गया है। मैं इतनी जल्दी थोड़ा सा कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि हमारे बहुत सारा ग्रामर जो है, ग्रामर का पोर्शन, बहुत सारा सिलेबस अभी पेंडिंग है। और हमने जो मेन चीज़ें थी सब्जेक्ट के बारे में, वर्ब के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ भी लिया है। इतने सारे प्रैक्टिस सेशन भी हो गए हैं। कोशिश करते हैं आज की वीडियो में हमारा फ्यूचर टेंस कंप्लीट हो जाए। तो आई होप ये इंडेफिनिट आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं कंटिन्यूअस की तरफ। ओके, कंटिन्यूअस वही आपको पता है कंटिन्यूअस में क्या रहता है? कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या था? रहा, रहे, रही। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या था? वही रहा, रहे, रही। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या रहेगा? रहा, रहे, रही। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या था? रहा है। पास्ट में क्या था? रहा था। इसमें क्या हो जाएगा? रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। अब ये क्या हुआ? हिंदी में देखते हैं। मेरे भाई ने मुझसे पूछा, अभी तुम्हारे पापा क्या कर रहे होंगे? अभी अगर मैं वहां पे जाके देखूं, आपके घर पे जाके देखूं, तो क्या कर रहे होंगे? मैंने बोला मेरे पापा इस टाइम सो रहे होंगे। अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन इस टाइम उनके सोने का टाइम होता है। अगर आप जाके देखोगे
तो वो सो रहे होंगे। तो हम कह सकते हैं जहां पर आपको लगे कि भाई लास्ट में क्या रहे हिंदी के सेंटेंस में, रहा, रहे, रही और होगा, होगे, होगी, रहा, होगा, रहे, होंगे, तो वो हमारा किस में चला जाता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में। इसका जो सिंपल का स्ट्रक्चर रहता है वो क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V1 प्लस ING और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, वी के वर्ब के साथ ING लगानी थी, इसलिए हमें बी का यूज करना पड़ा, क्योंकि विल के साथ तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसलिए हमें बीच में बी घुसाना पड़ा। ठीक है, तो सब्जेक्ट आपको सबको पता है, काम करने वाला, विल हेल्पिंग वर्ब, बी इसकी हेल्प कर रहा है, और V1 प्लस ING आपको पता है काम कर जो कोई भी काम और ऑब्जेक्ट किसी चीज के ऊपर जब काम होता है। तो मैं कहूं, यही एग्जांपल लेते हैं, मेरे पापा सो रहे होंगे, मेरे पापा सो रहे होंगे। सबसे पहला काम हमारा गागेगी देखा, फ्यूचर है, फिर देखा रहा, रहे, रही आ रहा है, कंटिन्यूअस है, तो हम कह सकते हैं ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो सब्जेक्ट कौन है, कौन काम करने वाला कौन है, मेरे पापा, तो हम क्या लिखूंगा, माई डैड। ठीक है, फिर विल बी वर्ब क्या है, क्या काम हो रहा है, सोने का, स्लीप, और साथ में ING, माई फादर विल बी स्लीपिंग। ठीक है, आई होप सबके समझ में आया होगा। मैं फिर से पूछता हूं भाई, अब तुम्हारा भाई क्या कर रहा होगा, कल 2 बजे तुम्हारा भाई क्या कर रहा होगा, कल ना 2 बजे मेरा भाई खेल रहा होगा, तो मैं क्या लिखूंगा, चलो, सोहन फुटबॉल खेल रहा होगा। सोहन फुटबॉल खेल रहा होगा, ये कल की बात हो रही है, आने वाले टाइम की बात हो रही है। ठीक है, तो क्या सबसे पहले काम करने वाला कौन है, सोहन है। ठीक है, देन विल बी, देन वर्ब क्या है, खेलना, विल बी प्लेइंग, किसके ऊपर काम हो रहा है, फुटबॉल के ऊपर। तुम्हारा सेंटेंस बना सोहन विल बी प्लेइंग। ठीक है, आई होप ये बच्चों आपको सबको समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप बेशक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बिल्कुल। नेक्स्ट, अगर बात करें नेगेटिव की, नेगेटिव में क्या रहता है, नेगेटिव में बहुत ही सिंपल है, सब्जेक्ट आएगा प्लस विल के बाद क्या आएगा, ये हेल्पिंग वर्ब है, विल के बाद नॉट प्लस बी प्लस V1 उसके साथ ING और ऑब्जेक्ट। ठीक है, मेरे पापा सो नहीं रहे होंगे, मैंने कहा माई फादर विल नॉट बी स्लीपिंग, माई फादर विल नॉट बी स्लीपिंग। अच्छा, मेरा भाई दिल्ली नहीं जा रहा होगा, तो कहता हूं सोहन विल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली, सोहन विल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, तो समझ में आया, बिल्कुल बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर बात करें इंटेरोगेटिव में क्या होता है, इंटेरोगेटिव में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या, विल सब्जेक्ट से आगे आ जाएगा, विल जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट बाद में आएगा, प्लस बी प्लस V1 प्लस ING, देन ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या पूछूंगा, विल योर फादर बी स्लीपिंग, क्वेश्चन मार्क, क्या तुम्हारे पापा सो रहे होंगे। ठीक है, विल सोहन
बी गोइंग टू दिल्ली। क्या सोहन, ठीक है, क्या सोहन क्या जा रहा होगा, कहां पर, दिल्ली। ओके, सो बहुत इजी, काफी बिल्कुल सिंपल सा है। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारा किसकी तरफ, नेक्स्ट क्या है हमारा, परफेक्ट की तरफ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में हमने पढ़ा चुका चुके चुकी, पास्ट में पढ़ा चुका चुके चुकी, तो यहां पे क्या रहेगा, चुका चुके चुकी, बिल्कुल वही सेम, सब कुछ सेम रहेगा, बस प्रेजेंट है, पास्ट था और फ्यूचर गा। तो इसके हिंदी की बात करें तो मेरे पापा सो चुके होंगे, बिल्कुल। इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंपल क्या क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस will प्लस have प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आएगा, will आएगा, फिर have आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, यहां पर क्या फर्क है, प्रेजेंट में आप लोगों ने पढ़ा था, प्रेजेंट में आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, या तो हैज आएगा या हैव आएगा, उसके साथ V3 आएगी। पास्ट में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, हैड आएगा और उसके साथ V3 आएगी। और फ्यूचर में हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या, विल हैव प्लस V3। तो कहने का मतलब क्या है, सभी में कोई भी परफेक्ट आ जाए, चुका चुके चुके कहीं पर भी आ जाए तो हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। बस हमें ध्यान देना है कि वो क्या प्रेजेंट में है, क्या वो पास्ट में है या फ्यूचर में है। अगर इन चीजों का आपको पता लगा तो सिंपल ये स्ट्रक्चर ध्यान रखो और सेंटेंस बना दो, दैट्स ऑल, हो गया हमारा काम, बड़ा इजी है। तो हिंदी में बात करें कि मेरे पापा सो चुके होंगे, मेरे पापा सो चुके होंगे, सबसे पहला काम गागेगी देखा, फ्यूचर है, देन चुका चुके चुकी आ रहा है तो परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट का हमारे पास ये स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, काम करने वाला कौन है, माय फादर, देन विल, देन हैव, देन स्लेप्ट। स्लेप्ट क्यों, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, तो माय फादर विल हैव स्लेप्ट। किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट क्या है, किस चीज के ऊपर काम हो रहा है, ये तो दिया ही नहीं हुआ, तो हमारा यहां पे सेंटेंस खत्म हो जाता है। जैसे एक और एग्जांपल लिया, थोड़ा सा अब की बार चेंज कर लेते हैं, काफी बार हो गया सोहन दिल्ली दिल्ली सोहन दिल्ली। तो मैंने बोला कि वह पत्र लिख चुका होगा, वह पत्र लिख चुका होगा। सबसे पहला काम गागेगी देखा, फ्यूचर आ रहा है, देन चुका चुके चुकी देखा तो परफेक्ट आ रहा है, तो फ्यूचर परफेक्ट हो गया। तो उसका स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, वह कौन है, लड़का है लड़की, चुका आ रहा है तो ही, विल हैव के साथ क्या, थर्ड फॉर्म, रिटर्न, किस चीज के ऊपर काम हो रहा है, पत्र के ऊपर, लेटर, ही विल हैव रिटन लेटर, ठीक है। तो बहुत इजी है, बिल्कुल आप बेशक कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, ठीक है। और किसी भी प्रॉब्लम के लिए तो मैं आपके पास हूं ही, बेशक किसी टाइम भी आप भी कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे। देन नेगेटिव की अगर बात करें, नेगेटिव में क्या होता है, बहुत ही सिंपल, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो मैं क्या बोलूं, माई फादर विल नॉट हैव स्लेप्ट। माई फादर जो है वो नहीं सो चुके होंगे, ठीक है। अगर बात करें सोहन की, सोहन विल नॉट हैव
रेड द बुक। अच्छा, अब रीड, रेड, रेड, वैसे तो इंग्लिश में जो ये क्या है, हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सर ये तो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है। यस ऑफ कोर्स होती है, लेकिन लिखने में तो यही लिखी जाती है, सेम स्पेलिंग होती है, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो हमारी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म रहेंगी वो हमारी रेड रेड बोली जाएंगी। जो हमारी फर्स्ट फॉर्म होगी रीड, देन सेकंड रेड, एंड देन रेड, रीड रेड रेड। ठीक है, ये भी ध्यान रखें आप। तो नेक्स्ट जो है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव की बात करते हैं। इंटेरोगेटिव में आपको सभी को पता है क्या होता है, क्वेश्चन मार्क लगता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्या होता है, स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 और ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बड़ा सिंपल है। तो विल योर फादर have slept? क्या तुम्हारे पिताजी सो चुके होंगे? ठीक है। Will सोहन have gone to दिल्ली? क्या सोहन दिल्ली जा चुका होगा? बहुत सिंपल। आई होप बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर सकते हैं उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बेशक बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलो, जो नेक्स्ट वन है हमारा वो क्या रहेगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसी के साथ हमारे टेंसेस भी खत्म हो जाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस वही हमारा रहा, रहे, रही। परफेक्ट, परफेक्ट में वही हमारा से रहा है। कहां पढ़ा था हमने, से रहा था, कहां पढ़ा था, और से रहा होगा अभी हम पढ़ेंगे। है प्रेजेंट, था पास्ट, और फ्यूचर गा। सिंपल, बहुत सिंपल है, एक दूसरे से काफी रिलेट करते हैं। और जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना ज्यादा आपको आपकी फ्लुएंसी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है। और तो इसमें हम जो सिंपल रहेगा हमारा सेंटेंस वो क्या रहेगा, सिंपल का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा प्लस विल प्लस अब रहा भी आ रहा है, से भी आ रहा है। परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों मिल रहे हैं यहां पे। हैव, ठीक है, परफेक्ट तो आ गया। बीन, यहां पे बीन रहेगा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। चलो देखते हैं इसके बारे में। सब्जेक्ट सबको पता है, काम करने वाला। विल हेल्पिंग वर्ब, हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब, बीन। तो बीन क्यों आया यहां पे, क्योंकि हमें वर्ब के साथ आईएनजी लगानी थी। और अगर इस बीन को हटाते तो हैव के साथ कभी भी आईएनजी नहीं आती। हैव के साथ तो क्या आता है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इसलिए यहां पर आईएनजी लगाने के लिए हमें बीन का यूज करना पड़ा है। देन ऑब्जेक्ट एंड देन सिंस और फॉर। ऑब्जेक्ट का आपको पता ही है कि जिस चीज के ऊपर काम होता है। सिंस हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, फॉर हमारा ड्यूरेशन। पता है बिल्कुल, स्टार्टिंग पॉइंट और ड्यूरेशन याद रखें। तो हिंदी में एग्जाम्पल लेते हैं। वह सुबह से सेब खा रही होगी। सबसे पहला काम गागेगी, फ्यूचर है। रहा, रह, रही आ रहा है तो कंटिन्यूअस है, लेकिन से भी साथ में जुड़ रहा है तो वो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का सिंपल सेंटेंस है। सिंपल का कैसे पता लगा, इसमें कोई भी नहीं है, कोई भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो हम कह सकते हैं हमारा सिंपल सेंटेंस है। तो शुरू करते हैं
इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें इसको। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? वह, काम करने वाला वह, लेकिन वह तो कोई लड़की है तो इसलिए उसके साथ क्या आएगा? शी। देन विल, देन हैव, देन बीन, देन वर्ब। वर्ब क्या है? खाने का काम कर रही है वो, तो ईट, उसके साथ ing। देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किस चीज के ऊपर काम हो रहा है? एप्पल के ऊपर हो रहा है, बिल्कुल, एप्पल। अब बात आ गई सिंस फोर की, ठीक है। सिंस आएगा या फोर आएगा? सुबह से। किस टाइम शुरू हुई? सुबह शुरू हुई थी, अब तक खा रही होगी, ठीक है। तो सुबह से, मैंने बोला था एस फॉर सिंस, एस फॉर स्टार्ट, एस फॉर सिंस, एस फॉर स्टार्ट। तो स्टार्ट कब हुई? सुबह। तो हम क्या लिखेंगे? शी विल हैव बीन ईटिंग एप्पल सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। आई होप सबके समझ में आया होगा, और अच्छे से समझ में आएगा। एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। हम 2 बजे से भाग रहे होंगे। हम 2 बजे से भाग रहे होंगे, ठीक है। सबसे पहला काम फ्यूचर है, गागेगी आ रहा है, रहा रहे रही आ रहा है, लेकिन साथ में से भी आ रहा है, से रहा, से रहा गा, से रहा गा आ रहा है, तो हमारा कहाँ चला गया? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट कौन है? वी। देन विल आएगा, ठीक है, लिख दिया विल। देन हैव आएगा, हैव लिखा हमने। देन बीन आएगा। देन वर्ब आएगा। वर्ब क्या है? यहाँ पर भागने का काम हो रहा है, रन। देन उसके साथ ing। देन ऑब्जेक्ट, किस चीज के ऊपर काम हो रहा है? ये तो दिया ही नहीं हुआ, छोड़ दो। देन सिंस आएगा, फोर आएगा। 2 बजे से स्टार्टिंग पॉइंट दिया है क्या? यस, सिंस 2 o'clock हो गया, बड़ा सिंपल है। अगर मैं कहूं 2 घंटे से, यहां पे मैंने लिखा 2 घंटे से, तो क्या आ जाएगा? यहां पे 4 आ जाएगा। 4 क्यों आया? क्योंकि 2 घंटे से। अब मुझे ये नहीं पता किस टाइम शुरू हुआ, मुझे टाइम के स्टार्टिंग पॉइंट का नहीं पता, मुझे बस ये पता है कि 2 घंटे से। अब मुझे नहीं पता कि सुबह के 10 बजे भागा या 11 बजे भागा, आई डोंट नो, ठीक है। तो हम बेशक लिख सकते हैं, ये हमारे पास ड्यूरेशन आ गई, ठीक है। ओ, यहां पे for 2 hours आएगा। गॉट इट? आई होप सबके समझ में आया होगा। देन नेक्स्ट वन है हमारा नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब नहीं, सिंपल है बहुत। सब्जेक्ट आएगा प्लस विल, और विल के जस्ट बाद क्या रहेगा? नॉट, प्लस हैव, प्लस बीन, प्लस V1 प्लस ing, देन ऑब्जेक्ट, एंड देन सिंस 4। इसके एग्जाम्पल की बात करें, ही विल नॉट, एक सिर्फ नोट जुड़ा है, बाकी सब सेम है। ही विल नॉट हैव बीन रनिंग फॉर 2 hours। ही विल नॉट हैव बीन रनिंग फॉर 2 hours। अगर बात करें एक और एग्जाम्पल की, दे विल नॉट हैव बीन ईटिंग फूड सिंस इवनिंग। क्या वे मतलब खाना नहीं खा रहे होंगे कब से? शाम से, ठीक है। ड्यूरेशन आ रही है, ड्यूरेशन तो यहां थी, ये स्टार्टिंग पॉइंट आ रहा है, हमें तो पता है शाम से नहीं खा रहे होंगे। तो सबके समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो कमेंट में जरूर पूछे मुझसे। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा? इंटेरोगेटिव, और ये लास्ट रहेगा हमारा। विल, वही बात है क्या जो अब तक हम करते हुए आए हैं,
सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया और सब्जेक्ट पीछे चला गया, बस। देन हैव, देन बीन प्लस V1 प्लस ing, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस 4 प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, विल शी हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर हाफ एन आवर। विल शी हैव बीन गोइंग स्कूल फॉर हाफ एन आवर, ठीक है, क्या वो आधे घंटे से स्कूल जा रही होगी? ओके, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, बिल्कुल। तो एक और एग्जांपल लें, विल दे हैव बीन राइटिंग essay since morning, ठीक है, क्या वो ऐसे लिख रहे होंगे? कब से? सिंस मॉर्निंग, स्टार्टिंग पॉइंट आ रहा है सुबह से, ठीक है। आई होप बच्चों ये आपको सबको समझ में आया होगा और यहाँ पे आज हमारे टेंसेस कंप्लीट होते हैं, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है बेशक आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है आपकी। तो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी वो हमारी बहुत जल्द आने वाली है और किसी एक नए बहुत अच्छे टॉपिक के साथ देखते हैं क्या रहेगा, बच्चों की क्या जो है फरमाइश क्या आती है, कौन सा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच।